कोरोना के कहर के बाद भारत के कुछ राज्यों में एक नया वायरस अपना कहर मचा रहा है। बात करें इस वायरस की तो इसे इंसेफेलाइटिस नाम से जाना जा रहा है। और जब भी कोई नया वायरस आता है तो हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है। उसके साथ काफ़ी सवाल भी हमारे मन में उठने लगते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या, इसकी पहचान कैसी होगी, इसके लक्षण क्या होंगे। तो चलिए ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वायरस आया कहाँ से है और इसकी शुरुआत या फिर इसकी पहचान कैसे होती है। तो बात करें इस वायरस की तो गुजरात में ये ज़्यादातर फैल रहा है। गुजरात और उससे जुड़े कुछ अन्य राज्यों में इसे चांदीपुरा वायरस नाम से जाना जा रहा है। वहीं बिहार में इसे चमकी वायरस नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो हम इसे मस्तिष्क ज्वर नाम से बोलते हैं। बेसिकली ये वायरस क्या करता है, ये वायरस दिमाग पे सीधा अटैक करता है जिसकी वजह से दिमाग में सूजन हो जाती है। ये वायरस अपने चपेट में ज़्यादातर 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को लेता है, या आम भाषा में हम कहें तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी के चपेट में आते हैं। इसकी पहचान देखी जाए तो ये ज़्यादातर आम बीमारियों से ही मिलती है, जैसे कि पेट दर्द होना, दस्त होना, उल्टी होना या फिर कभी कभी मिर्गी के दौरे भी इसके लक्षण में आते हैं। कई बार रिसर्च किया गया है और रिसर्च से ये पता चला है कि ये बीमारी कहीं न कहीं अपना रूप भी बदलती है। कई बार इसको देखा गया है कि एक ब्रेन हैमरेज के रूप में भी ये बीमारी बाहर आई है। बात करें इस बीमारी की और इसके बचाव की तो इसका बचाव बहुत आम है। अगर हम इनिशियल स्टेज में इस बीमारी की पहचान कर लें, या तो अगर हमें नॉर्मल बुखार के लक्षण दिखते हैं, जो कि कभी कभी ऐसा होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, जैसे बार बार सर दर्द होना, अचानक उल्टी होना, तो हमें तुरंत अपने निजी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बीमारी को ज़्यादा दिन हो जाता है तो ये बहुत जानलेवा हो सकती है। ये इतना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये बीमारी होती है और उसका पता स्टार्टिंग में नहीं चलता है तो 48 घंटे से लेकर 72 घंटों के बीच में बच्चों की मौत भी हो जाती है। कई आंकड़े ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि 2004 और 2003 के बीच में 100% में से 88% बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर इसके बचाव की बात करें तो हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बीमारी सैंड फ्लाई और एड्स मच्छर के काटने की वजह से होती है, जो ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बरसात कहीं ना कहीं अपने साथ कोई नई बीमारी लेकर आता है। मैं मुस्कान और आप देख रहे थे बेधड़क खबर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे पेज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।